भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। मौलाना साहब मस्जिद से उतरते हैं, कहते बेटा मत बाजा बजाओ जोर से, मस्जिद में नमाज हो रही, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो उसके पीछे नमाजी उनकी आवाज सुनकर नमाज पढ़ते हैं, मत करो। इतनी गुंडागर्दी हो गई कि ये घुस जाते हैं मस्जिद में, मस्जिद के इमाम को मारते हैं, नौज बिल्ला कुरान शरीफ को जला देते हैं और मस्जिद के गुंबद पर एक झंडा लगा देते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लगातार इस मुल्क में हो रहा है। इसलिए मैं आपके पास चलकर आ जाया हूं दोस्तों। मैंने देखा उस दिन कालीचरण महाराज 13 फरवरी को बारामती में जाकर कहते हैं कश्मीर फाइल देखो, कश्मीर फाइल में 150 मुसलमानों ने एक हिंदू औरत को रेप करके मार दिया। कितना झूठ है, कितना झूठ है ये, कोई रोकता नहीं इनको। दोस्तों मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की जो फिल्म बनी है वो झूठ फिल्म है। टोटल 30 सालों में 1729 लोग शहीद हुए, वहां पर मारे गए हैं इन आतंकवादियों के जरिया। और 17, ये कौन कह रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने आरटीआई का जवाब में कहा है कि टोटल 30 सालों में 1730 लोग मारे गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 89 पंडित हैं, बाकी सब मुसलमान मारे गए। और प्रधानमंत्री जी उस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। अच्छा हिंदू, बहुत अच्छा हिंदू जो मुसलमानों के साथ रहता है, उसके दिलों में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग गांव के रहने वाले, बहुत आदमी यहां बैठे हैं। गांव में जब रहते थे हम लोग, छोटे छोटे थे, तो मुसलमान के घर में शादी होती थी, हिंदू भाई अपने घर में आटा पिसवा के रखता था। बोलो सही है कि नहीं? आटा पिसवा, क्योंकि गांव में चक्की नहीं रहती थी, 5 किलोमीटर दूर बाजार में कहीं आटा पिसा जाता था। तो हिंदू भाई, मुसलमान की शादी है, मेरे गांव की लड़की है, अगर शादी में आटा कम पड़ गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी गांव की। लकड़ी चिरवा के रखते थे घर के अंदर। हम लोग जाते थे लोगों के घर में, भाई आपके घर कितनी तकिया मिलेगी, कितनी चादर मिलेगी, कितनी खटिया मिलेगी, बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? हिंदू भाई देता था और आपस में भाईचारगी थी। आज क्या हो रहा है? आज ये लोग मुसलमानों को निशाना बना करके हिंदू भाइयों से मुसलमानों को अलग करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये जो कश्मीर में हो रहा है। वो मुसलमान वहां लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, मुसलमान वहां से भाग नहीं रहा है। लेकिन इन पंडित भाइयों को, जो 1729 लोगों में से सिर्फ 89 पंडित मारे गए, उन पंडित भाइयों को जानबूझकर हटा दिया वहां से और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश इस मुल्क में लगातार चल रही है। यह हालत देश की है। इसलिए हम दोस्तों आपसे कहने आए हैं, आज वक्त बहुत कम है, सकल हिंदू समाज रैली निकल रही है और उस रैली में मुसलमानों को गाली दी जा रही है। ये देश में हो रहा है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आज भिवंडी से बहुत मोहब्बत है। जब मुंबई पहले आया था ना, तो मेरे अब्बा मुझे गाड़ी में बिठाकर भिवंडी लाए थे और वही मलेशिया साइजिंग लास्ट था, उसके आगे ये सब चीजें नहीं थी। और भिवंडी ने इज्जत दिया मुझे। जब भी भिवंडी में इलेक्शन लड़े, हम लोगों ने बहुत अच्छे वोट लिए और जीत कर आए। रईस लड़ रहे थे इलेक्शन बाईकल्ला से। मैंने कहा रईस, मेरा भिवंडी प्यासा है, तुम बहुत ही सलीके से काम करते हो, तुमको काम करने का ढंग मालूम है, तुमने बहुत पैसे खर्च कर दिए, तुम बाईकल्ला में इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम छोड़ दो बाईकल्ला, छोड़ दो बाईकल्ला, तुम बाईकल्ला छोड़ दो, तुम चलो भिवंडी। बोला आसिम में 15 दिन बाकी, मैं क्या करूंगा? मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है। टीवी वाले आए, कहा अबू आसिम तुम रईस की मकबूलियत से जो है तुमको जलन हो गई है, उसकी तरक्की रोकना चाहते हो? अबे मला कुत्ते तू चुप रहो, रईस को मैं क्या करना है जानता हूं। बहुत रईस मेरे हैं, रईस को मैंने लाया राजनीति में, रईस का अच्छा खराब मैं ही करूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? कहां ले जाओगे? बोला तुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर भाई ये कहता हूं रईस को जहां ले जाऊंगा ना, मैं शायद बंबई से हार जाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह भिवंडी से 99.9% रईस को मैं जिता कर लाऊंगा। अबू आसिम आज़मी अगर 100% कहता तो ये खुदा ही दावा होता, लेकिन मैं 0.1% छोड़ दिया था। कहा था मैंने, कहा कैसे जिता के लाओगे? मैंने कहा तू चुप, ये मेरे लोग जिता के लाएंगे।
मैं रईस को लाया स्कूल के अंदर, सबको जमा किया। मैंने कहा तुम्हारे हवाले में एक हीरा दे रहा हूँ, इसको संभालो। मैं बंबई चला, ये काम करेगा इंशाअल्लाह। और अगर 6 महीने में रईस ने दूसरे असेंबली के हल्के से ज्यादा अच्छा काम किया तो खुदा की कसम रईस को यहां से लेके चला जाऊंगा, ये भी कहा था मैंने। और माशाअल्लाह आज मुझे भिवंडी के लोग नहीं, कोई भी मिलता है, किसी जात बिरादरी की मिलता है, कहता आसिम भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, रईस वहां बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। हर आदमी कहता है रईस को तो सीट इंशाल्लाह जीतनी ही जीतनी है। अरे ये हमारे 100 किलो दूध में एक कतरा लेमू डाल के फाड़ना चाहते हैं। कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर यहां आकर के ये जो है कहते हैं कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। अभी पता है आपको, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिया था। आजाद भाई 3 करोड़ वोट, अगर 3.5 लाख वोट और मिल गया होता ना, ये बीजेपी की खबर खुद गई होती यूपी में, और बीजेपी जाती वहां से ना। 3 करोड़ वोट लेकर के 3.5 लाख वोट से हारे। मैं बोलता हूं ना, जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, और पलवा पकड़ने वाले रहे यार, सबसे हंसिया टूट गई। पलवा पकड़ने वाले थे, जीतने वाले थे, साला 2 ही सूद बाकी था और सांस टूट गई, खींच लिया। या अल्लाह अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया होता तो मैं आज कबड्डी जीत गया होता। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? मैं लेता हूं 3 लाख वोट, ये 500 वोट लेकर के मेरे दूध में एक कतरा लींबू डालकर फाड़ते हैं और जाकर बीजेपी के बगल में बैठकर तालियां बजाते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहचानो इनको, पहचानो। ये लोग मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं सोचते। सुन लो तो आप लोग कान खोल करके आएंगे फिर आपके पास, कुछ लोग आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी हर तबके के लिए बगैर किसी से 1 रुपया लिए हुए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, दुनिया में अल्लाह की इबादत के बाद अगर सबसे अच्छी कोई इबादत है मखलूक की खिदमत करना, उस नियत से काम करने समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को वोट ना मांगना पड़े। रईस की हिम्मत है, कसम खुदा की बोलता हूं। कैसे वो बंबई से रोज यहां आता है, कैसे जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। भाई वो आपको काम करते हुए देखकर जो है आपसे इंस्पायर होकर वो जो है काम कर रहे हैं। जो आते हैं वहां से और जाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। भिवंडी आना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, और ये आदमी को गांव का किसान का बेटा नहीं भाई, ये बंबई के हम लोग गांव वाले हैं जो खेती किए हैं, गांव में आम तोड़े हैं, पेड़ पर चढ़ करके कबड्डी खेले हैं, उड्डी कूदे हैं, साइकिल पर 10-10, 20-20 किलो गेहूं लेकर के 5-5 किलोमीटर जाके पिसवा कर लाए हैं। इन हाथों ने मजदूरी किया है। लेकिन रईस को बधाई देता हूं कि रईस बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप रईस को संभाल के रखिए। रईस को संभाल के रखिए आप लोग, और इंशाअल्लाह आप वादा कीजिए। मैंने अभी कहा बंबई में कि मराठा रिजर्वेशन पे सरकार घुटने टेक करके सारी पार्टी को बुलाकर मराठा रिजर्वेशन देने पे गौर कर रही है। मेरे बारे में कोई गौर नहीं कर रहा है। तो मैंने मुंबई में आज कहा कमिश्नर से कि मैं 6 तारीख को सुबह जे हॉस्पिटल से एक साइकिल रैली निकालूंगा और जाऊंगा मैं मंत्रालय तक, मुस्लिम रिजर्वेशन का नाम लेकर के। पुलिस कहती है मैं करने नहीं दूंगी। मतलब क्यों नहीं करने दोगे? कह रहे नहीं, इजाजत नहीं है। मैंने कहा इतना बड़ा रैली निकली, सकल हिंदू समाज की रैली निकली, रात को 11 बजे तक डीजे बजा, तुम्हारी नानी मर गई थी, तुमने वहां बंद नहीं कराया और तुम मुझे बंद कराओगे? क्यों? इस देश में कानून नामी कोई चीज नहीं है क्या? मुश्किल क्या होती है मालूम? बुरा मत मानना, लोगों को बुलाओ तो आते ही नहीं। गाड़ी भेजिए, वड़ा पाव का बंदोबस्त है कि नहीं, पानी का बंदोबस्त है कि नहीं। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो ऐसे आए, मैं बंबई की बात कर रहा हूं। अगर एक आवाज पर आप पीछे खड़े हो जाए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया हमारी आवाज को न सुने। आपको हमारे
हमारी आवाज पर पीछे खड़े हो जाओ और कुछ नहीं करना आपको, आपको कुछ नहीं करना है। अगर गोली चलेगी ना तो सबसे पहले अबू आसिम और रईस के बदन पर जाएगी, आपका बाल बांका नहीं होगा। मैं आपको पूरी ताकत के साथ आपको यकीन दिलाता हूं। समाजवादी पार्टी, ये टोरेंट को हटाना है ना, सब आओगे? इतने आदमी अगर नासिक रोड जाम कर दो ना तो तुरंत हट जाएगी, हट जाएगी। अगर आप सब साथ खड़े रहोगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आज हम लोग जो है ना एक कम तादाद में हैं, हमारी तादाद कम है और हम बटे हुए हैं। हम किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं। आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों का आज कौन है जो लीडर है, सियासी लीडर, जो एक आवाज लगाए कि भाई सबको ये करना है, तो कोई एक नाम बताएंगे आप? एक नाम बताएंगे 20-25 करोड़ में? है बहुत मानने वाला नहीं लोग हैं। कोई मानने वाला है? अगर मैं कहूं चलो सियासी लीडर नहीं, मजहबी लीडर, कोई आलिम ऐसा है जो किसी बात के ऊपर एक आवाज लगाए कि आओ मेरे पीछे तुम लोग, तो है कोई? कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि हमला हो रहा है बिल्डिंग के ऊपर, गौर से सुनो, हमला हो रहा है बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन हमने बिल्डिंग पे फ्लैट बनाए हैं, उन फ्लैटों पे अपने नाम लिखे हैं देवबंदी बरेलवी, शिया सुन्नी, अंसारी पठान, मराठी और यूपी। हमने अपने अपने फ्लैटों पर बोर्ड लगा करके हम अपने फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं, बिल्डिंग की निगरानी नहीं कर रहे हैं। नादानों, जब हमला बिल्डिंग पे हो रहा है, बिल्डिंग गिर जाएगी तो फ्लैट रहेगा क्या? तय करो पहले, हम सब एक हो करके, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे यूपी वाले हो, चाहे मराठी हो, चाहे कोई भी हो, हम एक होकर के पहले इस बिल्डिंग को इतनी मजबूत कर देंगे कि कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ आंख उठा के देखने ना पाए। उसके बाद जो करना तुम करो। हमें ताकत चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा ना तो बोले सुन्नी है, शिया, इसको वोट मत दो, बरेलवी। कुछ मौलाना लोग बड़े पीछे पड़े रहते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे, और कहते हैं भाई ये फलाने मसला का इसको हरा दो, ये फलाने मसले इसको हरा दो। मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, पूरी कौम की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से कहना चाहता हूं, तादाद कम है, हमको एक साथ रहने दीजिए, अपने मसलक पे चलिए, खूब जोर से चलिए, जितना ताकत से चलना हो चलिए, लेकिन खुदा के वास्ते दूसरे मसलक को माइक पर गाली मत दीजिए, इससे इंतशार पैदा होता है। ये आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों। और एक साथ रहिए, वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए। कोई एक आदमी भी भिवंडी का ऐसा बाकी ना रह जाए जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो। करेंगे? आपको फिक्र होना चाहिए कि मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे अब्बा, मेरे अम्मा, मेरे भाइयों, मेरा नाम सही तरीके से है कि नहीं। क्योंकि ये जो लोग सरकार में बैठे हैं ना, ये जानबूझ करके आपका नाम कटवा देते हैं, और आप जब जाते हैं वोट देने के लिए, उस वक्त आपका नाम वहां नहीं मिलता तो बहुत चिल्लाते हैं आप, लेकिन फिर 5 साल तक सो जाते हैं। वादा करो, एक हाथ उठाकर सब लोग, सब हाथ उठाओ, वादा करो आज मुझसे, अगर इस मुल्क में लड़ाई लड़नी है फिरका परस्तों से, तो आप सबको अपना वोट अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। अपना वोट वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, सही नाम है कि नहीं। क्या होता है मालूम है? मेरा नाम अबू आसिम है, ये मराठी में लिख दिया अबू हासम, अरे उनका नाम कासिम है, उनका नाम लिख दिया कासम। तो नाम थोड़ा सा करने से ना वोटर लिस्ट में वहाँ पे जो है गड़बड़ होता है, नाम ही, और कुछ नाम जानबूझ के काट दिया जाता है। तो सब लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम अच्छी तरह डलवाइए, ताकि आपका वोट देने का आपका हक बाकी रह जाए, वरना ये फिरका परस्त आपके वोट को भी छीन लेना चाहते हैं। आज हालत यह है कि आज इंसाफ नहीं है, आज इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। अभी मैं उस दिन देख रहा था, एक लड़का 12 साल के बाद छूट कर आया, 12 साल के बाद, रेलवे ब्लास्ट में बंद था। कितने साल के बाद आया छूट के? 12। टीचर है अंजुमन इस्लाम में, 2 साल के बाद छूट कर आया, और जितने साथी उसके जेल में थे साथ में, सबको फांसी की सजा हो गई। वो कहता है आसिम भाई, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं, किसी ने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती फांसी हुई है। वो सब लड़कों ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं उनके साथ 12 साल जेल में था, सब बेकसूर हैं।
लेकिन कोर्ट ने फांसी की सजा दे दिया, तो कोर्ट को क्या कह सकते हैं आप? अब अभी 4 दिन पहले यूपी से एनआईए के लोग आए, सुबह 5 बजे उसका घर का दरवाजा तोड़ के उसको पकड़ने आए। क्यों पकड़ रहे हो भाई उसको? वो तो छूट गया है। नहीं, उसको उसका पासपोर्ट ले लिए, उसने तो शोर मचाया, बहुत मोहल्ले के लोग आके जमा हो गए और उसको लखनऊ बुलाया कि तुम क्या करते हो। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नाइंसाफी इस मुल्क में हो रही है लगातार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इंक्वायरी कर रहे हैं, पूरे देश में जो मुसलमान इस तरह का है जिसको पकड़ा गया बेगुनाह, या जो मुसलमान आज इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और क्यों मालूम है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे बैंड इसलिए लग गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले कहते हैं हम इस देश में इस्लामी हुकूमत लाएंगे। गलत है इस्लामी हुकूमत लाना भाई, ये देश सेकुलर है, ये हिंदू मुसलमानों का देश है। और अगर उन्होंने ये कहा कि हम इस देश में इस्लामी हुकूमत लाएंगे तो उन पे बैंड लग गया, एक एक आदमी पकड़ लिया गया, जेल भेज दिए गए, पूरी की पूरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैंड लग गया। हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि मैं इस देश में इस्लामी हुकूमत लाना चाहता हूं, तो मैं रोज सुन रहा हूं कि बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग कहते हैं मैं इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। क्या फर्क है? संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? लेकिन उनको आप नहीं गिरफ्तार करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। बहुत खूब। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा। अब मोदी, योगी और महाराष्ट्र सरकार को बदलेंगे ना तो वतन फिर भी रहेगा, फिर भी रहेगा। हमें हमारे देश के संविधान ने पूरी ताकत दी है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। लेकिन आज जो सरकार बैठी है ना, अगर मैं कह दूं कि फलस्तीनी मेरे भाई हैं, मैं इनके लिए सड़क पर उतरना चाहता हूं, तो कहते हैं आपको जेल भेज देंगे। अरे भाई क्यों जेल भेज दोगे? अरे मैं मुसलमान हूं, पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान को तकलीफ होगी या इंसाफ पसंद इंसान कोई भी होगा, मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर पूरी दुनिया में कहीं जुल्म जाती होगी तो वो आवाज करना चाहिए उसके लिए। मैं पूछूं सरकार से, मैं पुलिस वालों से पूछूं कि जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या और किसी मुल्क में, अफगानिस्तान में कोई मंदिर पे हमला होता है, कोई हिंदू भाई के साथ जुल्म होता है, तो हमारा दिल करा उठता है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरते हैं और उनके एम्बेसी को बुलाकर कहते हैं कि हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा है, बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। फलस्तीन के लोगों के पे क्या जुल्म हो रहा है देखा आपने? एक औरत कल कहती है कि मेरे सामने मेरी बच्ची को, 24 साल की बच्ची को रेप किया जा रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मर जाए उससे पहले हम लोग अगर अपनी आंखों से देखें तो। ये यहूदी लोग, इनको जो है हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर जला दिया था, मार दिया था, दरबदर घूम रहे थे लोग। फलस्तीन ने इनको सर छुपाने की जगह दिया। मैंने आपको अपने घर में बुलाया, आप मुझे भगाना चाहते हो? 75 सालों से रोज हमला उन पे हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए, या अल्लाह इन जालिमों को नेस्त नाबूद कर दे जो मेरी अक्सा मस्जिद को अपने कब्जे में रखे हैं। आमीन आमीन। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे और हमी पे पानी हराम होगा। अगर यही, मुझे ये डर है कि इस सदी में अगर यही ज़हनियत अगर रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। दोस्तों, मैं आपसे आखिर में एक बात करके जाना चाहता हूँ। आज इस देश का माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है, हिंदू और मुस्लिमों को बांटा जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं। मैं एक बात पूछूं आपसे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो कि नहीं? हाथ उठा के बोलो।
उनके लिए जान दे सकते हो? झूठ मत बोलना। उनके लिए जान दे सकते हो और उनके कहे हुए कामों को कर सकते हो? पक्का? उन्होंने कहा है कि 40 घर आगे, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं। पड़ोसी, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमने पेट भर खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। किसने कहा है ये? आपने कहा मैं उनकी बात को मानता हूं, उनके लिए जान देने को तैयार हूं। और आप अगर पेट भर के खाना खाएंगे, आपका पड़ोसी भूखा रहेगा, तो आप मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा है। आज वादा करो, इतने लोग इतना वादा कर दो आज कि आज मेरे इलाके में जो गैर मुस्लिम हिंदू भाई रहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, डरता हूं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मैं किसी की मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहता। योगी हो, मोदी हो, या यहां जो देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, इन किसी से मुझे किसी मदद की जरूरत है। मुझे इस मुल्क में इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैं डर कर नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ये कह रहा हूं कि अगर मेरे इलाके में कोई हिंदू है और उसे रात को खून की जरूरत पड़ गई, तो जाकर कह देना, आज कह देना, जाकर आज कहोगे ना? बोलो, क्या है मेरे भाई, तुझे पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, मुझे पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। तेरा मजहब कुछ भी हो, लेकिन मुझे कहा है कि पड़ोसी के साथ अच्छा इखलाक करो। आज कह देना कि रात को खून की जरूरत पड़ेगी, किसी गैर मुस्लिम को मत भुलाना, मैं मुसलमान अपनी बदन का खून देकर तुझे बचाऊंगा। कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं यार, देखो यार, तुम ऐसा मत, जज्बात में गुस्सा हो जाता तुम लोगों को। कोई आदमी बाजू में जोर से बोला, उसको मार देते हो, सिग्नल पे गाड़ी जोर से भगा देते हो, गाली देते हो। ये मत करो। इस्लाम के मानने वाले ये काम नहीं करते। इस्लाम के मानने वाले, तो पता है, एक बार एक यहूदी जा रहा था और रास्ते में बहुत कंकर पत्थर पड़े थे। उसने कहा, लगता है यहाँ पर कोई मुसलमान आया नहीं। अगर मुसलमान आया होता ना तो कंकर पत्थर दिखता नहीं, क्योंकि कंकर पत्थर को हटाना भी सदका है इस्लाम के अंदर। मुसलमान हमेशा सफाई करता है। वो किरदार हमारा ख़त्म हो गया आज अगर कुछ लोग लगे हैं हमें लड़ाने में हिंदू मुसलमान को, तो हम हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मान जाएंगे ना, इंशाअल्लाह इन जालिमों का जो काम है ना, ये फेल हो जाएगा। बहुत से तो चले जाएंगे, उसी दिन आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे। अरे बाप, अब क्या हो गया, अब हम कौन सा काम करें? ये काम करिए आप, करेंगे ना? और अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी कहां महफूज अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सुनो मुसलमानों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। सुन रहे हो? अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। तय करो आज से कि हम इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता करेंगे। हम इस देश में उन हिंदू भाई के साथ रहेंगे जो हिंदू भाई इस देश में एकता चाहते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं। और हम कभी भी अलग थलग नहीं रहेंगे। यही आपके बीच में कहने आया। फिर एक बार मैं रईस शेख को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत तालियां बजाइए आप लोग। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद देता हूं कि रईस ने बहुत अच्छी मीटिंग किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर साथ रहेंगे ना, तो मेयर समाजवादी पार्टी का बनेगा इंशाअल्लाह। समाजवादी पार्टी का मेयर बन गया ना, तो जो रईस ने कहा था ना कि मैं इस भिवंडी को एक बहुत शानदार शहर बना के दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह बनेगा वो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी। मैं ट्रैफिक पुलिस का और भिवंडी